मध्य प्रदेश के सागर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन, 100 करोड़ की लागत से हो रहा है मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण और सड़क परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला, कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। बीना रिफाइनरी विस्तार प्रोजेक्ट की पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला, 50 करोड़ की लागत से बन रही है रिफाइनरी। सागर के धाना में पीएम मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, सभा को करेंगे संबोधित। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कच्छ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह कच्छ में इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन, कोटेश्वर महादेव मंदिर में करेंगे पूजा। आज से 2 दिवसीय वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता सर्वधन योजना में डीबीटी का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजीव चंद्रशेखर हुए शामिल। लोकसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया सीआरपीसी संशोधन बिल, शाह बोले न्याय सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य। न्याय संहिता में बदलाव के आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, राजद्रोह समेत कई कानूनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव। अब भारतीय दंड संहिता की जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता, राजद्रोह कानून किया जाएगा पूरी तरह से खत्म, शाह ने कानून को बदलने के लिए 3 बिल पेश किए। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते वक्त कहा, अब नहीं चलेगा अंग्रेजों का कानून। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 20 जुलाई को शुरू हुआ था लोकसभा का मानसून सत्र। गुड न्यूज टुडे पर जर्मनी में फंसी मासूम बच्ची अरीहा की वापसी की मुहिम जारी, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठा अरीहा का परिवार। पिछले 2 साल से अरीहा अपनी मां से है दूर, मां धारा शाह ने जंतर मंतर से लगाई मदद की गुहार। अरीहा को लेकर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, कहा लगातार है जर्मन सरकार के संपर्क में। अरिंदम बागची ने परिवार को जताया मदद का भरोसा, कहा जल्द से जल्द अरीहा को लाएंगे भारत। अरीहा के पिता ने जर्मन सरकार पर लगाया आरोप, कहा भारतीय संस्कृति से अरीहा को किया जा रहा है दूर। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार, कहा बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे का दावा करती है लेकिन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है योगी सरकार की पहचान। अखिलेश ने गोरखपुर में जलभराव का किया जिक्र, कहा जो अपना घर ठीक नहीं कर सकते वो दूसरों का क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया, कहा यूपी में सुरक्षित नहीं है कोई कारोबारी। अखिलेश यादव ने किसानों की दुर्दशा को लेकर भी की टिप्पणी, कहा बिना किसान $1 ट्रिलियन इकॉनमी संभव नहीं। सीएम योगी का अखिलेश के आरोपों पर करारा जवाब, कहा अखिलेश क्या समझेंगे किसान, गरीब और दलित की पीड़ा, इन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं। सीएम योगी ने अखिलेश पर किया वार, कहा ये लोग चांदी के चम्मच से खाने के आदी। सीएम योगी ने आवारा पशुओं को लेकर कहा हमारे राज में सांड पशुपालन का हिस्सा, समाजवादी पार्टी के राज में सांड बूचड़ खाने में होते थे। सीएम योगी ने अखिलेश की दुखती रग पर हाथ रखा, कहा शिवपाल यादव के साथ हुआ अन्याय, अखिलेश ने नहीं समझी उनकी कीमत। विधानसभा में अखिलेश, योगी और शिवपाल के बीच दिखे हंसी मजाक के पल, सीएम योगी ने शिवपाल से कहा चाचा भतीजे को कुछ सीख दिया करो। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मणिपुर में महीनों से लगी है आग लेकिन पीएम संसद में कर रहे थे मजाक। पीएम मोदी के भाषण को लेकर राहुल का वार, कहा संसद में 2 घंटे 13 मिनट बोले पीएम मोदी, मणिपुर हिंसा पर सिर्फ 2 मिनट की बात। भारत माता की हत्या पर राहुल ने दी सफाई, कहा संसद में मैंने कहा था भारत माता की हत्या की गई, मणिपुर को भारत में किया गया खत्म, ये नहीं है खोखले शब्द। मणिपुर पर हो रही हिंसा को लेकर बोले राहुल, कहा 2 घंटे में सेना संभाल सकती है हालात लेकिन पीएम मोदी जलाना चाहते हैं मणिपुर, बुझाना नहीं।
मीडिया राज्यसभा लोकसभा टीवी पर नियंत्रण को लेकर बोले राहुल, कहा मैं कर रहा हूं अपना काम, जहां जहां भारत माता पर हमला, रक्षा के लिए मैं रहूंगा मौजूद। राहुल गांधी पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, बोले कांग्रेस शासन के वक्त भारत माता बोलने पर हो जाते थे केस, भारत माता को नहीं समझते हैं राहुल गांधी। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से पीएम मोदी को बताया परेशान, कहा चुनाव होने पर भी पार्टियां जुड़ेंगी साथ, अभी लोगों में है डर। सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा संसद चलती रहती है और पीएम बाहर घूमते रहते हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। कुश्ती संघ के चुनाव पर पंजाब हरियाणा एचसी ने लगाई रोक, आज होने वाला था चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 17 महीने बाद मिली जमानत। लंदन में आर्मी चीफ मनोज पांडे ने की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की सॉवरेन परेड की समीक्षा, ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख, आतंकवाद विरोधी प्रयास और रणनीति पर चर्चा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे का 10वां दिन, आज फिर शुरू होगा सर्वे का काम। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट का सख्त आदेश, सर्वे के संबंध में औपचारिक सूचना दिए बगैर खबर दिखाने वालों पर होगी कार्रवाई। ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली, अब 28 अगस्त को होगी सुनवाई। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस भट्ट ने कहा चिंताजनक बात यह है कि जेल या हिरासत में ये चीजें होती क्यों हैं। जस्टिस भट्ट ने सुनवाई के दौरान की बड़ी टिप्पणी, कहा ऐसा लगता है कि कोई साठगांठ है। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, चाक चौबंद सुरक्षा। लाल किले के चप्पे चप्पे पर होगी प्रशासन की नजर, एआई से लैस होगा सीसीटीवी कैमरा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ, देश के वीर सपूतों को किया गया नमन। नोएडा में किसानों की तिरंगा यात्रा, 81 गांव के किसान यात्रा में हुए शामिल। हिमाचल के मंडी का मुख्य डाकघर बना हर घर तिरंगा मुहिम का केंद्र, डाकघर की ओर से शहर में लगाए गए 2 स्टॉल, 25 रुपए में खरीद सकते हैं तिरंगा। स्वाधीनता दिवस पर फिर लहराएगा हर घर तिरंगा, पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा 13 से 15 अगस्त के बीच फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के साथ सेल्फी करें अपलोड। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, सुरक्षा के चाक चौबंद। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बढ़ाई गई भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी, बॉर्डर पर महिला जवानों को भी किया गया तैनात। श्रीनगर के पुलवामा में तिरंगा रैली के दौरान पंच प्राण प्रतिज्ञा समारोह का किया गया आयोजन, जलाए गए दीप। लखनऊ में 15 अगस्त को फ्री में दिखाई जाएगी देशभक्ति फिल्में, मल्टीप्लेक्सों में दोपहर 1 बजे से दिखाई जाएंगी फिल्म। दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सभा को किया संबोधित। पाली की चाय बेचने वाले युवक ने अपने गांव में स्वच्छता को लेकर चलाया अभियान, मुंबई में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया सम्मानित। फतेहपुर शेखावटी में शिक्षक ने बदली स्कूल का स्वरूप, शिक्षक के प्रयास से बच्चों को मिल रही है सारी सुविधाएं। जैसलमेर में पोखरण के सैन्य अभ्यास में शूरवीरों ने दिखाया पराक्रम, टैंकों और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा आसमान। सैन्य युद्धाभ्यास में आत्मनिर्भर भारत की भी दिखी झलक, अत्याधुनिक हथियारों से लैस टैंकों, तोपों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ युद्धाभ्यास। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत की मलेशिया से होगी टक्कर, सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 5-0 से दी मात। दिल्ली में वन महोत्सव का आयोजन, बवाना क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं 10,000 पौधे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे बीआरएस नेता के कविता और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, लोगों को किया संबोधित।
छोटी काशी में 1100 कमल पुष्प से किया गया बाबा भूतनाथ का श्रृंगार। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। केरल के कोट्टायम में ओणम फूलों की कटाई का किया गया उद्घाटन। महिलाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ से प्रगति मैदान का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लोगों की सुनी समस्या। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने आम कंसोर्टियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए पुस्तकालयों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने नक्सल प्रभावित इलाकों को किया दौरा। पीड़ितों की सुनी समस्या। नागपुर में फिल्म आजादी लॉन्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। पंजाब में रोजगार को लेकर गुड न्यूज। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विभिन्न पदों के 38 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुंबई में वैश्विक अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, अवसर और आगे की राह पर सेमिनार का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्चुअली हुई शामिल। चेन्नई में राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने महासागर सूचना और सलाहकार सेवा पर मेगा जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन। लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 20वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में हुए शामिल। भारतीय पुलिस बल के सदस्यों को किया सम्मानित। बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा पर मजबूत हुआ लोगों का भरोसा। सूचना मिलने के 9 मिनट 15 सेकंड में लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। जमशेदपुर में वन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। हाथियों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम। जयपुर के चौमू कोर्ट में आया अजब मामला। चोरी मामले में भैंस की हुई पेशी। राजस्थान के दौसा में यूपी के सीएम योगी की स्टाइल में कार्रवाई। सीताराम मीना के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। हरियाणा के सीएम खट्टर ने पूरा किया जापानी भाषा का कोर्स। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। हिसार में भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने मनाया क्रांति दिवस। लोगों को किया देश प्रेम का संदेश। राजस्थान की पाली से आया अजब मामला। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु को बांटे जा रहे थे टमाटर। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने 300 नए कॉलेजेस की घोषणा की। फतेहपुर में बना करोड़ों की लागत से कॉलेज भवन। मुजफ्फरपुर की कृति श्री ने घर की छत पर बनाया किचन गार्डन। उगा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। चंडीगढ़ में तकनीक का नया कारनामा। रोबोट करेगा सीवर की सफाई। मौसम विभाग ने जारी किया देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में आ सकती है बाढ़। पुष्कर सिंह धामी ने की तीर्थयात्रियों से अपील। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ही जारी करे यात्रा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का दिखा प्रकोप। बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा पानी। उधम सिंह नगर में बारिश बनी आफत का सबब। घरों में भरा पानी। लोगों ने छत को बनाया आशियाना। उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे लोगों से मिलने पहुंचे एसडीएम। बांटी राहत सामग्री। उधम सिंह नगर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाके हुए जलमग्न। नेताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के गेट के सामने भारी भूस्खलन। बाल बाल बच्ची कार सवार की जान। मंडी में लैंडस्लाइड से भीषण हादसा। कार पर पत्थर गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
कांगड़ा में पठानकोट मंडी हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड, हाईवे बंद, सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी जाम। आगरा में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बना लोगों को कर रहा था चूना। प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 5 लोग गिरफ्तार। लुधियाना में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने किया एक हत्यारे को गिरफ्तार, 2013 में की थी आजमगढ़ विधायक की हत्या। हनुमानगढ़ में शातिर चोर गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोना चांदी और कैश बरामद। बोकारो में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख के शराब को किया बरामद, तस्कर फरार।